अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि हम बात करेंगे एक ऐसी बुक के बारे में जो आपकी फाइनेंशियल थिंकिंग कंप्लीटली चेंज कर देगी। अगर आप सोचते हैं कि फाइनेंशियल एडवाइस सबके लिए सेम होती है तो आज आपकी ये सोच बदलने वाली है। आज हम डिस्कस करेंगे द वेल्थ लैडर, प्रूवन स्ट्रेटजीज फॉर एवरी स्टेप ऑफ योर फाइनेंशियल लाइफ बाय निक मैग्यूली। ये बुक 2025 में पब्लिश हुई है और इसमें निक ने एक रेवोल्यूशनरी फ्रेमवर्क प्रेजेंट किया है जो एक्सप्लेन करता है कि आपकी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी आपकी वेल्थ लेवल के साथ कैसे चेंज होनी चाहिए। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलो शुरू करते हैं। निक मैग्यूली कौन है? निक मैग्यूली एक डेटा साइंटिस्ट और फाइनेंशियल एक्सपर्ट है जो ऑफ डॉलर्स एंड डेटा ब्लॉग चलाते हैं। उनकी पहली बुक जस्ट कीप बाइंग बहुत सक्सेसफुल रही थी। निक का अप्रोच यूनिक है क्योंकि वो इमोशंस या गट फीलिंग पर डिपेंड नहीं करते बल्कि एक्चुअल डेटा और रिसर्च के बेसिस पर एडवाइस देते हैं। बुक का मेन कॉन्सेप्ट ये है, इमेजिन करें आप एक फिटनेस कोच के पास जाते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो कोच वॉकिंग और बेसिक एक्सरसाइजेस सजेस्ट करेगा, लेकिन अगर आप एथलीट हैं तो इंटेंस ट्रेनिंग देगा। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल एडवाइस पर भी अप्लाई होता है। जो स्ट्रैटेजी आपके लिए सही है जब आपके पास 10,000 रुपए हैं, वो बिल्कुल अलग है जब आपके पास 1 करोड़ होगा। निक कहते हैं कि फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज मस्ट इवॉल्व एज योर वेल्थ इंक्रीजेस। जैसे जैसे आपकी नेटवर्थ बढ़ती है, आपकी प्रायोरिटीज, चैलेंजेस और स्ट्रैटेजीज सब डिफरेंट होती हैं। ये अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सक्सेसफुल फाइनेंशियल जर्नी के लिए। द 6 लेवल्स ऑफ वेल्थ लैडर। निक ने वेल्थ बिल्डिंग को 6 लेवल्स में डिवाइड किया है बेस्ड ऑन नेटवर्थ, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। लेवल 1 लेस देन $10,000, 8 लाख रुपए से कम, सर्वाइवल या स्टार्टिंग। इस स्टेज पर फोकस होना चाहिए इमरजेंसी फंड बनाना, डेट से बचना और इनकम स्टेबल करना। अग्रेसिव सेविंग और साइड हसल्स एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। लेवल 2 $10,000 to $100,000, 8 लाख से 80 लाख, अक्यूमुलेशन। इस लेवल पर सेविंग्स रेट मैक्सिमाइज करना, कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग शुरू करना और स्किल्स डेवलप करना प्रायोरिटी है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचना क्रिटिकल है। लेवल 3 $100,000 to $1 million, 80 लाख से 8 करोड़, ग्रोथ। कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर दिखकर शुरू होती है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, टैक्स ऑप्टिमाइजेशन और रियल एस्टेट या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करनी चाहिए। लेवल 4 $1 million to $10 million, 8 करोड़ से 80 करोड़, हाई नेटवर्थ। यहाँ फोकस शिफ्ट होता है वेल्थ प्रिजर्वेशन पर। एस्टेट प्लानिंग, सोफिस्टिकेटेड टैक्स स्ट्रैटेजीज और प्रोफेशनल एडवाइस जरूरी हो जाती है। लेवल 5 $10 million to $100 million, 80 करोड़ से 800 करोड़, वेरी हाई नेटवर्थ। इस लेवल पर सोसाइटी पर मीनिंगफुल इम्पैक्ट क्रिएट करना पॉसिबल है थ्रू फाउंडेशंस और मेजर प्रोजेक्ट्स। व्हाई डिफरेंट स्ट्रैटेजीज फॉर ईच लेवल? निक क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट वर्क्स एट लेवल 1 डज नॉट वर्क एट लेवल 6। लेवल 1 पर इंटेंस सेविंग और पेनी पिंचिंग जरूरी है। लेवल 2-3 पर मैक्सिमम सेविंग्स रेट और अग्रेसिव इन्वेस्टिंग फोकस है। लेवल 4+ पर टैक्स एफिशिएंसी, वेल्थ प्रिजर्वेशन और रिस्क मैनेजमेंट प्रायोरिटी बन जाती है। द 0.01% स्पेंडिंग रूल। ये एक सिंपल गाइडलाइन है डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के लिए। रूल कहता है आप अपनी नेटवर्थ का 0.01% तक किसी ओकेजनल आइटम पर स्पेंड कर सकते हैं बिना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट के। एग्जाम्पल्स: नेटवर्थ 10 लाख रुपीज equal to 100 rupees occasional purchase, net worth 1 crore rupees equal to 1,000 rupees, net worth 10 crore rupees equal to 10,000 rupees, net worth 100 crore rupees equal to 1 lakh rupees। ये रूल प्रैक्टिकल है क्योंकि ये पर्सपेक्टिव देता है कि आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग क्या अफोर्डेबल है। लेकिन याद रखें, ये सिर्फ ओकेजनल परचेजेस के लिए है, रेगुलर एक्सपेंसेस के लिए नहीं। इनकम इज की। निक स्ट्रांगली एम्फसाइज करते हैं हाई इनकम इज द फाउंडेशन ऑफ हाई वेल्थ। आप कितना भी सेव करो, अगर इनकम लिमिटेड है तो वेल्थ बिल्डिंग भी लिमिटेड रहेगी। मैथ सिंपल है, अगर आप 30,000 कमाते हैं और 50% सेव करते हैं तो साल में 1.8 लाख बचेगा। लेकिन अगर 3 लाख कमाते हैं और सिर्फ 20% सेव करते हैं तो भी 7.2 लाख बचेगा। इनकम ग्रोथ पर फोकस करना चाहिए थ्रू करंट जॉब में बेटर परफॉर्मेंस और प्रमोशंस, हाई डिमांड स्किल्स डेवलप करना, साइड हसल्स और फ्रीलांसिंग, बेटर अपॉर्चुनिटीज ढूंढना। लर्न टुडे, अर्न फॉरएवर। एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट को इन्वेस्टमेंट समझो, एक्सपेंस नहीं।
जब आप वैल्यूएबल स्किल सीखते हैं वो लाइफ लॉन्ग रिटर्न्स देता है। स्किल्स कंपाउंड भी होती हैं। जैसे जैसे आप बेटर होते हैं अर्निंग कैपेसिटी एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। निक कहते हैं कंटिन्यूअसली लर्निंग करते रहो, मार्केट रेलेवेंट स्किल्स पर फोकस करो, ऑनलाइन कोर्सेज, सर्टिफिकेशंस, बुक्स, हर महीने अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करो। ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई करके वापस मिलेगा। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। 1. लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इनकम बढ़ने के साथ एक्सपेंसेस भी बढ़ा देते हैं। सोल्यूशन, इनकम इंक्रीज का 80 to 90% सेव या इन्वेस्ट करो। 2. कंपेयरिंग विद अदर्स। सोशल मीडिया से कंपैरिजन ट्रैप में मत पड़ो। अपनी रेस अपने से है, दूसरों से नहीं। 3. नॉट स्टार्टिंग अर्ली। परफेक्ट टाइम का वेट मत करो। टाइम इन द मार्केट बीट्स टाइमिंग द मार्केट। 10 साल डिले से मिलियंस का डिफरेंस हो सकता है। 4. ओवर कॉम्प्लिकेटिंग। सिंपल स्ट्रैटेजीज जो कंसिस्टेंटली फॉलो की जाएं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज से बेटर परफॉर्म करती हैं। इंडेक्स फंड SIP बोरिंग है बट इफेक्टिव है। 5. इग्नोरिंग इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म लाइफ इंश्योरेंस, ये प्रोटेक्शन है जो वेल्थ बिल्डिंग जर्नी को डीरेल होने से बचाता है। 6. नॉट ट्रैकिंग नेटवर्थ। जो मेजर नहीं होता वो इम्प्रूव नहीं होता। क्वार्टरली नेटवर्थ कैलकुलेट करो। प्रैक्टिकल एक्शन प्लान। स्टेप 1. कैलकुलेट योर करंट लेवल। अपनी एग्जैक्ट नेटवर्थ कैलकुलेट करो। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ये बताएगा कि आप किस लेवल पर है। स्टेप 2. सेट टारगेट लेवल। डिसाइड करो कि 5 इयर्स में कौन से लेवल पर पहुंचना है। स्पेसिफिक और टाइम बाउंड गोल्स रखो। स्टेप 3. आइडेंटिफाई योर लेवर्स। इनकम इंक्रीज कर सकते हैं, सेविंग्स रेट बढ़ा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। प्रायोरिटी डिसाइड करो। स्टेप 4. क्रिएट 90-day एक्शन प्लान। छोटे एक्शनेबल स्टेप्स जो इमीडिएटली इंप्लीमेंट कर सको। मे बी साइड हसल स्टार्ट करो, कोर्स एनरोल करो या SIP शुरू करो। स्टेप 5. ऑटोमेट एवरीथिंग पॉसिबल। मंथली SIP, इमरजेंसी फंड ट्रांसफर, बिल्स सब ऑटोमेट कर दो। ऑटोमेशन विल पावर से बेटर है। स्टेप 6. रिव्यू क्वार्टरली। हर 3 महीने में प्रोग्रेस रिव्यू करो और स्ट्रैटेजी एडजस्ट करो इफ नीडेड। स्टेप 7. कीप लर्निंग। हर महीने एक फाइनेंशियल बुक पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो, फाइनेंशियल लिटरेसी इंप्रूव करते रहो। रियल एग्जाम्पल। चलो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये फ्रेमवर्क रियल लाइफ में कैसे अप्लाई होती है। इमेजिन करो अदनान है जो 25 इयर्स का है, जॉब स्टार्ट की है 6 महीने पहले, सैलरी 40,000 रुपीज मंथली है, उसके पास 50,000 रुपीज सेविंग्स है और कोई डेट नहीं है। उसकी नेटवर्थ है रफली 50,000 रुपीज, तो वो लेवल 1 पर है। निक के फ्रेमवर्क यूज करके अदनान का प्लान क्या होना चाहिए? पहले उसको इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए 3 मंथ्स एक्सपेंसेस का, यानी रफली 75,000 रुपीज। इसलिए उसको अग्रेसिवली सेव करना चाहिए, मे बी 15,000 रुपीज मंथली। 5 मंथ्स में इमरजेंसी फंड रेडी हो जाएगा। साइमल्टेनियसली उसको अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी चाहिए। अगर वो IT में है तो न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखे, सर्टिफिकेशंस लें, ऑनलाइन कोर्सेज करें। ये इन्वेस्टमेंट उसकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाएगी। साइड हसल भी कंसिडर करें, मे बी वीकेंड फ्रीलांसिंग 5 to 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा कमा सके मंथली। जब इमरजेंसी फंड कंप्लीट हो जाए तब SIP स्टार्ट करे इंडेक्स फंड्स में 10,000 रुपीज मंथली। एक्सपेंसेस 25,000 में कंट्रोल रखें। अगर ये कंसिस्टेंटली फॉलो करे तो 2 इयर्स में उसकी नेटवर्थ 5 to 6 लाख रुपीज हो जाएगी और लेवल 2 में एंटर कर जाएगा। फिर लेवल 2 की स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करे। एक और एग्जाम्पल, हानिया है 35 इयर्स की, सीनियर पोजीशन में, 2 लाख रुपीज मंथली इनकम, 40 लाख रुपीज नेटवर्थ है। वो लेवल 3 में है। उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? उसको डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस करना चाहिए। सिर्फ इक्विटी नहीं, कुछ डेट फंड्स भी, मे बी रियल एस्टेट प्लानिंग भी। टैक्स ऑप्टिमाइजेशन इंपॉर्टेंट है इस इनकम लेवल पर। ATC, NPS, HRI ऑप्टिमाइजेशन। उसको टारगेट करना चाहिए कि 45 इयर्स की एज तक 2 करोड़ की नेटवर्थ अचीव करे। इसलिए अग्रेसिव इन्वेस्टिंग कंटिन्यू रखे बट रिस्क भी मैनेज करे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन से। ये एग्जांपल्स शो करते हैं कि निक का फ्रेमवर्क डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे डिफरेंटली अप्लाई होती है। अदनान और हानिया दोनों वेल्थ बिल्ड कर रहे हैं बट उनकी स्ट्रैटेजीज कंप्लीटली डिफरेंट है क्योंकि वो डिफरेंट लेवल्स पर है। निक का फ्रेमवर्क पावरफुल है क्योंकि ये पर्सनलाइज्ड अप्रोच है। अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो सिस्टमैटिकली वेल्थ लैडर क्लाइंब कर सकते हैं। रिमेंबर, वेल्थ बिल्डिंग एक जर्नी है जो पेशेंस, कंसिस्टेंसी और स्मार्ट स्ट्रैटेजीज मांगती है। क्विक फिक्सेस से अवॉइड करो। सिंपल स्ट्रैटेजीज जो लॉन्ग टर्म फॉलो की जाए बेस्ट रिजल्ट्स देती हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक बटन प्रेस करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। कमेंट में बताएं कि आप किस लेवल पर हैं और क्या एक्शन लेने वाले हैं।
सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें फॉर मोर फाइनेंशियल कंटेंट। निक की पहली बुक जस्ट कीप बाइंग पर भी वीडियो जल्द आएगी। स्पेसिफिक टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए तो कमेंट में बताएं। रिमेंबर दोस्तों, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम आपके हाथ में है। सही नॉलेज, सही स्ट्रैटेजी और कंसिस्टेंट एक्शन से वेल्थ लैडर के टॉप तक जा सकते हैं। स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट, कीप लर्निंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।